जापान की कंपनी यामाहा ने टोक्यो मोटर शो में अपना नया स्कूटर पेश किया। यामाहा ट्राई सिटी नाम वाले इस स्कूटर की खासियत यह है कि इसमें 3 पहिए लगे हैं, जिनमें 2 पहिए आगे की ओर और 1 पहिया पीछे की ओर लगा है। यानी ये स्कूटर अब तक बनने वाली तिपहिया गाड़ियों से पूरी तरह से अलग है। लग्जरी बाइक जैसा लुक देने के लिए इस स्कूटर में सामने की तरफ भारी भरकम कंसोल भी लगा है। यामाहा ने 300 सीसी इंजन वाले इस स्कूटर को पहली बार 2019 के टोक्यो मोटर शो में पेश किया था। कंपनी ने बताया कि अगले साल तक वो ट्राई सिटी की बिक्री शुरू कर देगी। हालांकि इस स्कूटर की कीमत के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में धनतेरस के मौके पर महालक्ष्मी मंदिर को नोटों और सोने चांदी के गहनों से सजाया गया। कुबेर के खजाने के नाम से मशहूर इस परंपरा को सालों से मनाया जाता रहा है, जिसके तहत महालक्ष्मी मंदिर में रखी मूर्तियों का सोने चांदी के गहनों के श्रृंगार उससे किया जाता है और मूर्तियों के आगे नोटों की गड्डियां रख दी जाती है, जिसमें 20 रुपए से 500 रुपए तक के नोट होते थे। मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर की परंपरा कुछ अलग है। यहाँ दीपावली के मौके पर 5 दिनों तक कुबेर का खजाना सजता है। सिर्फ मूर्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे मंदिर को नोटों से सजाया गया। नोटों की लड़ियां बनाकर मंदिरों के चारों तरफ लगाई गई। बताया गया कि धनतेरस से पहले लोग खुद अपने गहने और रुपए मंदिर में चढ़ावे के रूप में देते हैं, जिनका एक रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाता है और इन्हीं रुपयों और गहनों से मंदिर को सजाया जाता है। यहाँ पर नोटों की गड्डियाँ दी जाती है और बाद में भाई दूज के बाद फिर वो वापस देते हैं। गहनों और नोटों से सजे मंदिर को देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं, जहां दर्शन करने के लिए उन्हें लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। भारत में इजराइल के दूतावास में दिवाली का जश्न मनाया गया। दिवाली पर दूतावास को खास तरीके से सजाया गया और दिए जलाकर पूजा की गई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसमें सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। कठुआ में भी घरों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इतने हैवी फायरिंग हो रही है कि यहाँ काफी लोगों का नुकसान हो रहा है। पहले भी कितने लोगों के घर जल गए, आज देखो दो वैसे मर गई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम पर फिर एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने फिर सेब लेने गए 2 ट्रक ड्राइवरों की गोली मारकर हत्या कर दी और सेब लदे 3 ट्रकों में आग लगा दी। कश्मीर में 10 दिनों के अंदर ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाए जाने की तीसरी घटना है, क्योंकि आतंकी इन वारदात को अंजाम देकर घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। घटना तब हुई जब शोपियां के चित्रगांव में 3 ट्रक ड्राइवर सेब लेने गए थे। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद इलाके में दहशत है। वहीं इस घटना के बाद कश्मीर में सेब लेने गए दूसरे ट्रक ड्राइवर डरे हुए हैं। कैसे ड्राइवरों की सेफ्टी करो। ड्राइवर तो वैसे भी केबिन में चलता है, गाड़ी चलाता है, वो सेफ्टी में नहीं रहता है। कश्मीर में सेब लेने गए ट्रक ड्राइवर सेना और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। यही नहीं, एक ट्रक ड्राइवर ने तो आतंकियों से ड्राइवरों को निशाना नहीं बनाने की अपील की। आप लोग गाड़ी वालों को टारगेट मत बनाओ, गाड़ी वालों के पास कुछ नहीं है, ये तो आप पेट के लिए यहाँ आ रहे हैं। 2 ट्रक ड्राइवरों की हत्या के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि इस घटना को अंजाम देने वाले उन आतंकियों को मार गिराया जा सके जो घाटी में दहशत का माहौल बनाने में जुटे हैं। आतंकियों के हमले में मारे गए एक ट्रक ड्राइवर का नाम इलियास खान है, जो राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे। इलियास खान की हत्या की खबर मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान कुछ महिलाएं इलियास के परिवार को ढांढस बनाते हुए भी नजर आईं। बताया गया कि 17 अक्टूबर को इलियास जयपुर से सेना के लिए दूध लेकर कश्मीर गए थे और उन्हें वहां से सेब लेकर लौटना था, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मिलिट्री है, जब मिलिट्री की जिम्मेदारी में गया तो मिलिट्री सुरक्षा देने का फर्ज बनता है ना सर इसका। इस घटना के बाद से इलियास के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा है। इस बीच लोगों ने इलियास के परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की भी मांग की। अब इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 करने वाला कोई नहीं, कोई जमीन भी नहीं इसके पास सर। इसको जितना हो सके उतना मुआवजा दिया जाए इसको। बताया गया कि इलियास के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी मजदूरी करती है, बेटे। ऐसे में इलियास की हत्या के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दिवाली और छठ पर
यूपी और बिहार जाने वाले लोगों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास तैयारियां की गई हैं। स्टेशन पर भीड़ की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए रेलवे ने वहां टेंट लगवाए हैं, जिसमें लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने के अलावा टिकट काउंटर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में न लगना पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से खास तैयारी की गई है। ये एक शेड बनाया गया है जहां पर कि लोग आके वेट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं। टेंट में खाने पीने का काउंटर भी लगाया गया है, जहां लोग पैसे देकर खाने की चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही वहां पूछताछ केंद्र भी बनाए गए हैं, ताकि लोग ट्रेनों के बारे में जानकारी ले सकें। रेलवे की तरफ से किए गए इन इंतजामों से यात्री भी काफी खुश दिखे। रेलवे की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। इससे यात्रियों को बहुत फायदा है, टिकट लेने में बहुत ज्यादा आराम है। टेंट में टीवी देखने और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा के साथ ही मोबाइल एटीएम की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को पैसे निकालने के लिए दूर न जाना पड़े। इनके अलावा ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। ब्रिटेन की एक रोबोटिक्स कंपनी अपने नए रोबोट के लिए इंसानी चेहरों की तलाश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोबोटिक्स कंपनी लोगों के चेहरे की मदद से अपने रोबोट की शक्लें बनाएगी, और जिन लोगों के चेहरे कंपनी को पसंद आएंगे उन लोगों को 1-1 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 92 लाख रुपए दिए जाएंगे। कंपनी ने लोगों से अपनी तस्वीरें खींचकर ईमेल करने को कहा है, जिसके बाद एक टीम उन तस्वीरों में से कुछ को चुनेगी। रोबोटिक्स कंपनी की दलील है कि वो अपने रोबोट के लिए ऐसी शक्लों की तलाश में है जो देखने में भोली भाली हों और लोगों को दोस्त जैसा एहसास करा सके। बताया गया कि रोबोट की शक्ल के लिए जिसके भी चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे कई स्तर की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यूपी के बागपत में त्योहारों के मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने मिठाइयों की दुकान में छापामारी की। वहां गंदगी पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने करीब 200 क्विंटल मिठाई को नष्ट कर दिया, क्योंकि कार्रवाई के दौरान मिठाई की इस दुकान में खाद्य विभाग के अफसरों को खुले में मिठाइयां रखी मिली। इन मिठाइयों को किसी बर्तन से ढका हुआ भी नहीं था। यही नहीं, बर्तनों में रखे रसगुल्लों में तो मक्खी मच्छर गिरे मिले, और तो और कुछ मिठाइयां खाद्य विभाग की टीम को जमीन पर रखी भी मिली, जिन्हें प्लास्टिक से ढका हुआ था। इतने खराब हालात में बन रही कई किलो मिठाइयों को अफसरों ने नष्ट कर दिया और कुछ मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। मिलावट के लिए जो है वो सैंपल भरे गए हैं। सैंपल की जांच आने के बाद ही उसमें मिलावट का भी जो विषय है वो स्पष्ट हो पाएगा। बताया गया कि इन मिठाइयों को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले खाद्य विभाग ने छापा मारा और मिठाइयों में मिलावट पाए जाने पर दुकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया। स्पेन के बार्सिलोना में भीषण बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। वहां एक तूफान के टकराने के बाद हुई जोरदार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई और नदियों का पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहने लगा। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां पानी में बह गईं। जबरदस्त सैलाब की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। एक हाईवे के किनारे बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई कई गाड़ियां पलटी हुई दिखी। इससे पहले जबरदस्त तूफान की वजह से वहां बारिश शुरू हो गई। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि दिन में ही अंधेरा छाने लगा। तेज हवाओं और बारिश की वजह से मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। यूपी के हापुड़ में एक खेत में 15 फीट अजगर मिलने से दहशत फैल गई। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ लिया गया, लेकिन अजगर का वजन करीब 70 किलो था, इसलिए उसे काबू में करने में वन विभाग के कर्मी उनके पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद 3 से 4 आदमियों ने मिलकर अजगर को काबू में किया, जिसमें से एक आदमी ने अजगर का मुंह दबा रखा था और एक आदमी ने बोरे से उसकी पूंछ को पकड़ा हुआ था, जबकि 2 लोग कपड़े की मदद से अजगर को बीच से पकड़े हुए थे, लेकिन भारी होने की वजह से वो बार बार उनकी गिरफ्त से छूट रहा था। इतने बड़े अजगर को देखने के लिए वहां काफी लोग भी जमा हो गए। इस दौरान एक बच्चा अजगर का वीडियो बना रहा था। हालांकि बाद में अजगर को किसी तरह जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। उसको रेस्क्यू करके पकड़ने के पश्चात हमने उसको सुरक्षित उसके जो प्राकृतिक आवास हैबिटेट है नहर के किनारे सबसे अच्छी सुरक्षित जगह है, हमने वहाँ उसको छोड़ दिया। जिन नारेबाजी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने बताया कि पुलिस की चार्जशीट पर अभी विचार किया जा रहा है। इसी चार्जशीट में कन्हैया कुमार को भी आरोपी बनाया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम अयोध्या जाएंगे। यहां वो दिवाली पर होने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अपने अयोध्या दौरे पर वो रामलला और हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसी दिन पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। फिर 28 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।